हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज अगेन आपके लिए एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं दोस्तों। और आज के दिन अगेन हम 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 1 सब्जेक्ट यानी आपके अलजेब्रा सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर एंड लोग बोलते हैं कि हार्ड है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में काफी सीक्वेंस आते हैं, काफी सारे फॉर्मूलेज आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरे के पूरे 10th में जो सबसे इजी चैप्टर जो लगता है ना, वो यही है दोस्तों। ठीक है ना। तो अगर इसको अच्छी तरीके से आप समझोगे, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे, इसके फॉर्मूलेस को अगर लर्न कर लोगे, तो ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। और यही चैप्टर के वजह से आपके अलजेब्रा में यानी टोटल मैथमेटिक्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करनी है, तो इसको भी पहले ध्यान से सुन लो, फिर उसके बाद हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे। और आज पहला लेक्चर इस चैप्टर का, तो बेसिक तौर पे हम क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज प्लस इंट्रोडक्शन आपको देंगे। एंड जैसे जैसे लेक्चर बाय लेक्चर आएंगे, ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि हमारा जो सिलेबस है, ठीक है ना, हमारा जो सिलेबस है बहुत ज्यादा स्मूथली तरीके से चल रहा है। और एक चीज आप जानते होंगे कि हमने 10th स्टैंडर्ड को पिछले साल कंप्लीट कर दिया था। मतलब हमारे साइंस के दोनों पार्ट और मैथ्स के दोनों पार्ट के जो लेक्चर्स है, साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के जो लेक्चर है और जो पूरा सिलेबस है, वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ऑलरेडी हमारे चैनल पे आपको देखने मिल जाएंगे। तो जो बच्चे बोलते हैं ना कि हमारा सिलेबस सर अभी तीसरे चैप्टर तक ही पहुंचा है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग के लिए पूरा बना बनाया सिलेबस, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का पहले से ही हमारे चैनल पे है। आपको बस सर्च करना है, जाके प्लेलिस्ट में ढूंढना, आपको हर एक चीज मिल जाएगा। ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये फिर से दोबारा से पढ़ा रहे हैं। रेस्ट कर सकता था लेकिन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपको एक बार और पढ़ाना चाहता था डिजिटल बोर्ड के ऊपर। इसके लिए 10th का वापस से न्यू बैच चालू किया। और मैं आपको बता दूं कि न्यू बैच के भी जो वीडियोस है ना, एकदम अच्छी तरीके से रन हो रहे हैं रेगुलरली। आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि साइंस 1 जो है और साइंस 2 का, मैं आपको बता दूं साइंस 1 के ऑलमोस्ट 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। ठीक है। साइंस 2 का 1 चैप्टर हो गया, दूसरा बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और मैथ्स 1 की बात करूं, आप देख सकते हो तीसरा चैप्टर पे आ गए। मैथ्स 2 की बात करूं, 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पहले से ही कंप्लीट है। तो ये नए वाले बैच में भी आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से वीडियोस चल रहे हैं। वक्त के पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने आपको कमिटमेंट की थी, उसके पहले ही आपका सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद रिवीजन, लाइव लेक्चर्स, रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर। तो आपको बस मतलब किस बात का टेंशन है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर एक चीज का ख्याल राहुल सर रख रहे हैं, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपको बस अपनी तरफ से जितना हो सके हमारे वीडियोस देख के अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहना है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहना है, और साथ ही में एग्जाम्स के लिए जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज, आपको कुछ सजेशन देना है, बातें करना है, मेंशन करना चाहते हो, तो यहाँ पे मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ये मेरा आईडी है। ठीक है। लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपको परेशानी है आप मुझे बता सकते हो। ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो हम बात करने वाले इस चैप्टर के, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के पहले आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझना पड़ेगा, जो कि है दोस्तों सीक्वेंस। अब ये जो सीक्वेंस है, ये है क्या? ठीक है ना। जैसे सीक्वेंस को जो बेसिक तरीके से अगर मैं बोलूं, मैं उसको बोलूंगा एक लाइन में आना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्कूल में हम लोग रहते हैं, तो हमारे जो पीटी टीचर्स होते हैं वो हमें एक लाइन में खड़ा करते हैं, बोलते हैं एकदम लाइन वाइज खड़े हो जाओ, एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में खड़े हो जाओ। तो ये सीक्वेंस क्या है? ये कोई एक पर्टिकुलर चीज के आधार पे होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाइट वाइज खड़े हो जाओ। हम स्कूल में जब होते हैं तो हमें बोला जाता है हाइट वाइज खड़े हो जाओ। तो हाइट वाइज सीक्वेंस में खड़े हो जाओ, यानी सबसे छोटा पहले रहेगा, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, उसके पीछे पीछे, ऐसे करते जाके एक सीक्वेंस फॉर्म करेंगे। ठीक है ना। वैसे आप कहीं पे भी जाओगे, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी अगर आप जाओगे, तो वेट के हिसाब से आपको कैटेगरीज दी जाती है, अंडर 55, अंडर 60, अंडर 75 केजी, इस प्रकार के। तो वो सीक्वेंस डिसाइड होता है। तो सेम इस प्रकार ये जो नंबर सिस्टम है हमारा मैथमेटिक्स के अंदर, इसमें भी एक सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन ए डेफिनाइट ऑर्डर। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर डेफिनाइट ऑर्डर में अगर कोई भी नंबर्स को अरेंज किया जा रहा है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज द सीक्वेंस। उसको मैं क्या बोलूंगा? सीक्वेंस बोलूंगा। एग्जांपल, देयर आर सो मेनी एग्जांपल, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज आल्सो ए सीक्वेंस। अगर नेचुरल नंबर को मैं एक साथ वन बाय वन अरेंज कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर का सीक्वेंस हो जाएगा। होल नंबर को एक साथ अरेंज कर दूं वन बाय वन करके, तो क्या हो जाएगा? एक सीक्वेंस हो जाएगा होल नंबर का। इंटीजर्स को अरेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा? दैट इज द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। अगर रैशनल नंबर्स को कर दूं तो दैट विल बी द इंटीजर्स ऑफ द, माफ कीजिएगा, दैट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स और एनी नंबर्स। तो वो सभी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। कतार में खड़ा करना। ठीक है। लाइन बाय लाइन खड़ा करना। अब एक एग्जांपल से आपको थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज कि यहां पे मैंने एक नेचुरल नंबर का सीक्वेंस लिया हुआ है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते करते, मुझे बताओ नेचुरल नंबर का एंड पॉइंट क्या होता है?
नेचुरल नंबर्स कभी खत्म नहीं होते। वी नो दैट द नंबर्स आर इनफाइनाइट, वी कांट एबल टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी नंबर्स नेचुरल नंबर्स में होते हैं या फिर होल नंबर्स में होते हैं। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी, वैसे नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये हमें बहुत पहले से ही पता है, इसमें मतलब कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हमें सीक्वेंस में क्या पढ़ना है, सीक्वेंस में ये पढ़ना है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है, मेरा एक सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी इससे आपको एक चीज समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या होगा, कोई भी पर्टिकुलर नंबर्स का सेट होना, ठीक है ना, दैट इज नथिंग बट द सीक्वेंस। अब समझ लो एक एग्जांपल है, तो हमेशा याद रखना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं। कभी भी कोई भी अगर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आपको दिया है, उसका जो सबसे पहला जो नंबर होता है उसको बोला जाता है ए, ठीक है। तो ये जो ए है ना, ए, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। टर्म मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहला जो नंबर होगा वो टर्म क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म रहेगा, यानी टर्म 1 रहेगा। वैसे ही सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड टर्म, यानी कि टर्म 2। वैसे तीसरा क्या रहेगा? थर्ड टर्म, यानी टर्म 3 बोल सकते हैं उसको। फोर्थ नंबर क्या रहेगा? फोर्थ टर्म, यानी टर्म फोर्थ भी बोल सकते हैं उसको। वैसे फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवेंथ, एट करते करते बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, जितने भी नंबर्स हमें उस वक्त वहां पे उस क्वेश्चन में हमें दिए हुए। तो यहां पे हमारे पास 8 दिए हुए। वैसे तो नेचुरल नंबर तो इंफिनिटी तक होते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे फिलहाल में समझ लो कि 8 तक दिए हुए, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास यहां पे जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो क्या है? दैट इज ए। ए मेरे लिए क्या है? फर्स्ट टर्म है। और फर्स्ट टर्म को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं T1। T1 मतलब टर्म नंबर 1, ठीक है। वैसे मुझे बताओ कि यहां पे टर्म नंबर 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मुझे बताओ। तो टर्म नंबर 1 बोल लो या फिर उसको ए बोलते हैं। ए इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू कितना है? 1 है। उसी प्रकार मुझे बताओ T1 का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू या फिर T1 का वैल्यू कितना है? 1 है। वैसे मुझे बताओ T2 को कितना वैल्यू है यहाँ पे? टर्म 2 का वैल्यू कितना है? 2 है। फिर T3 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? आप देखो 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो T4 का वैल्यू आपको दिखेगा यहाँ पे। T4 का वैल्यू कितना है? 4 है। T5 का वैल्यू कितना है यहाँ पे आपको दिख रहा है? दैट इज 5। T6 का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? T6 का वैल्यू 6। तो ऐसे आपको जितने भी टर्म्स है उसके वैल्यू यहाँ पे दिख जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, सबसे पहला जो टर्म होता है उसको ए बोलते हैं, T1 भी बोलते हैं, एंड बाकी जो होते हैं ना T2, T3, T4 ये चलते चले जाएंगे। लेकिन एक इसका आखिरी भी होगा, सबसे लास्ट वाला भी होगा, तो सबसे लास्ट वाले को बोलते हैं Tn। और n मतलब नंबर, कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो जो लास्ट वाला रहेगा ना, लास्ट टर्म बोल सकते हो आप। Tn मतलब लास्ट टर्म, मतलब जो भी आपको नंबर दिया रहेगा उसका वैल्यू, दैट इज Tn। समझ में आ गया? तो ये था टर्म। और ये जो टी वर्ड दिख रहा है ना, टी का मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स होता है। टर्म्स इज नथिंग बट द नंबर्स, ठीक है। समझ में आ गया? ये बेसिक चीज है। ऑलरेडी हमारा चैप्टर तो ये हमने पढ़ा के कंप्लीट किया था पिछले साल तक, तो बहुत सारे लोग बच्चे ने हमारे ये चैप्टर का वीडियोस देखा भी होगा। लेकिन जो लोग नहीं देखा है, पहली बार आए हैं सीक्वेंस पढ़ने के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है चैप्टर पढ़ने के लिए, तो हो सकता है उनको नया लगे, लेकिन ये बहुत ईजी है। आप समझ भी पा रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ गया? तो टर्म क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब एक और है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसको समझो, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, या फिर स्मॉल लेटर डी से डिनोट किया जाता है, आपकी जो मर्जी। नॉर्मली सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो स्मॉल लेटर डी यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म मेरे लिए क्या है? स्मॉल लेटर ए, ठीक है। वैसे ही सबसे जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा, दैट इज नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस, उसको डी से डिनोट किया जाता है। तो डी का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी दो टर्म अगर है आजू बाजू वाले, जैसे ये मेरा पहला T1 है, ये T2 है, T4, T5, T6 ऐसे, तो आजू बाजू वाले जो टर्म है ना, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, दैट इज नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस। जैसे कि अगर मुझे D निकालना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? T2 माइनस T1 होगा। वैसे ही ये इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ये वाले और ये वाले का डिफरेंस क्या होगा? D इज इक्वल टू व्हाट? T3 माइनस T2। वैसे ही और एक D क्या हो सकता है? T4 माइनस T3 हो सकता है। मतलब अगर आप डी निकालना चाहते हो तो कोई भी दो टर्म को माइनस कर दो, बड़े वाले को छोटे वाले से, यानी कि T5 रहेगा तो T5 माइनस T4 करोगे, डी आ जाएगा। वैसे T3 माइनस T2 कर दो, T2 माइनस T1 कर दो, T8 है तो T8 माइनस T7 कर दो, यानी कि उसके आगे वाले को उसके पहले वाले से माइनस जब करोगे, दैट इज नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो सीक्वेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, टर्म्स क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गया होगा कोई भी सीक्वेंस के अंदर, कोई भी नंबर ऑफ सिस्टम के अंदर। समझ में आ गया? ये था सबसे बेसिक चीज, इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया अभी। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये भी हम लोग आपको बता देंगे, ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये लास्ट चीज है, इसको समझ लो। छोटा सा लेक्चर है, आज मैं स्टॉप कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। आप लोग समझ लो ये लेक्चर बहुत आपके लिए मजेदार था और छोटा सा था, लेकिन इसके बाद लेक्चर्स कंटिन्यूस आएंगे, रोज आएंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम रोज वीडियोस डालते हैं आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप ये लगभग 3 से 4 लेक्चर के अंदर चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। टेंशन मत लेना,
4, 5, 8 जितने भी लेक्चर्स लगे हम लोग कंप्लीट कर देंगे, स्मूथली जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और पहले वाला सिलेबस भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीटेड है ऑलरेडी, व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस, ठीक है। तो देखने की मतलब टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं, सीक्वेंस समझ में आ गया ना। अब चैप्टर का नाम क्या है आपने देख ही लिया, चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका कुछ तो मीनिंग होगा। तो सीक्वेंस जब आपने समझ लिया तो समझ लेना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया। डेफिनेशन समझो, क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर डिफरेंस, देखो इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, आजू बाजू वाले, यानी T1 का कंसेक्यूटिव T2 होगा, T2 का कंसेक्यूटिव या तो T1 होगा या तो T3 होगा, समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं यहां पे कि मेरे पास है T1, T2, T3, T4, T5, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव मतलब आजू बाजू वाले, तो T2 के लिए बाजू कौन हो गया, T1 भी हो गया, T3 भी हो गया, T3 के बाजू में T2 हो गया, T4 हो गया, तो ये उसके लिए कंसेक्यूटिव टर्म्स हो गए। कंसेक्यूटिव मतलब आसपास वाले टर्म्स, ठीक है, एक के बाद एक वाले टर्म्स। तो अगर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट अगर आ रहा है बार बार, क्या आ रहा है दोस्तों, अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तब जाके वो सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए, ठीक है, जिसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं, अब वो सीक्वेंस को हम चेक करेंगे, जो हमारे दो आसपास वाले नंबर है उसको हम लोग माइनस करेंगे और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको बता दिया। अब वो कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस डी। अगर वो निकाल रहे हैं और वो जब भी हम लोग निकाल रहे हैं वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट अगर आ रहा है, सबके लिए सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग सीधा सीधा बोल देंगे कि वो भैया जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कितना सिंपल सा फंडा है, एग्जांपल से समझाओ, चलो ध्यान से समझते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूला यहां पे दिया हुआ है, समझ लो पहले। तो Tn+1 - Tn = D, इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको। क्या बताया कि आपको अगर कॉमन डिफरेंस D निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, Tn+1 - Tn, यानी कि समझ लो कि आपके पास कुछ नंबर थे, क्या नंबर थे कि लेट सपोज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो समझ लो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो Tn+1 मतलब समझ लो कि जो भी मैं निकालना चाहता हूं, समझ लो T2+1, n के जगह पे मैं 2 ले रहा हूं, माइनस n के जगह पे 2 ले रहा हूं, ठीक है ना, T2। तो मेरे लिए मुझे बताओ कि T2+1 मतलब क्या है, T3 है और ये माइनस T2 है, ठीक है ना। T3 कितना है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो T3 3 है और T2 कितना है, फर्स्ट और सेकंड। 3 - 2 विल बी इक्वल टू 1, तो D विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। D मेरा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये जो D आया मेरे लिए क्या है, कॉमन डिफरेंस है। समझ में आ गया, ये हमारा हो गया एक फॉर्मूला, याद रखना, ठीक है, दैट इज Tn+1 - Tn। लेकिन एक्चुअल में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया, क्या डायरेक्ट बताया कि आपको डायरेक्ट अगर निकालना है तो डिफरेंस निकालना है तो T2 - T1 कर लो, T3 - T2 कर लो, मतलब जो भी रहेगा उसके पहले वाले से उसको माइनस कर दो, आपका आंसर D वाला आ जाएगा, ठीक है। अब सेम T1 को A बोलते हैं, T2 निकालना है, T2 अगर निकालना है, जैसे मुझे पता है कि D निकालने के लिए मुझे T2 - T1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे T2 अगर निकालना है मुझे, T1 तो आपको समझ लो A दिया रहेगा, लेकिन अगर T2 निकालना है तो A+D कर दो, T3 निकालना है तो A+D+D यानी कि A+2D कर दो। वैसे ही T4 निकालना है तो A+3D हो जाएगा, T5 निकालना है A+4D हो जाएगा। अब यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देख लेना, ये लास्ट चीज है, उसके बाद तो सीधा हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना उसमें सीधा एग्जांपल्स कराएंगे एंड उसके बाद सीधा प्रैक्टिस सेट पे टूट पड़ेंगे, टेंशन मत लेना। तो समझ लो कि मेरे पास कुछ नंबर है, ठीक है ना, समझ लो 2, 4, देखो ध्यान से, 2, 4, 6, 8, 10, ये मेरा क्या है, सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि इसमें सबसे पहला नंबर क्या दिया हुआ है, 2, यानी कि A का वैल्यू जिसको हम लोग T1 भी बोलते हैं, तो इसका वैल्यू कितना दिया है, 2, ठीक है। फिर मुझे बताओ दूसरा नंबर को क्या बोलते हैं, T2 बोलते हैं, तो T2 का वैल्यू कितना दिया है, 4। वैसे बताओ तीसरा नंबर क्या है, T3 का वैल्यू दिया है 6, T4 का जो वैल्यू दिया है वो 8 दिया हुआ है और T5 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है दोस्तों, 10। समझ में आ रहा है, T5 का वैल्यू दिया है 10 यहां पे। लेकिन सबसे पहले अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा ना, ये सीक्वेंस, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश जितना भी दिया है, ये समझ लो एक सीक्वेंस है, लेकिन क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाकई में है या फिर नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि इफ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स जो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो अगर सबके लिए कांस्टेंट आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि वो भैया सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, करेक्ट है। तो क्या हम लोग इसके लिए चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वाकई में या नहीं है। कैसे चेक करोगे, जैसे कि हम जानते हैं हमारा मेथड क्या है, हमारा मेथड क्या है,
कि हम एक चीज समझते हैं, क्या समझते हैं कि अगर मुझे d निकालना है, दैट इज नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस, तो मुझे क्या करना पड़ता है, t2 माइनस t1 करना पड़ता है। ठीक है, t2 माइनस t1, तो t2 मेरे लिए क्या है यहाँ पे 4, t1 मेरे लिए 2 है, तो 4 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 2। एक वैल्यू आ गया मेरे पास कॉमन डिफरेंस का, लेकिन मैं और निकालूंगा, समझ लो एक और d निकालना है मुझे, एक और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इस बार t2 माइनस t1 क्या, इस बार मैं t3 माइनस t2 करता हूं। t3 मेरे लिए क्या है 6, t2 मेरे लिए क्या है 4, यानी कि 6 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल टू 2, फिर से 2 आ रहा है। ठीक है, अब वापस से मैं एक और कॉमन डिफरेंस निकालता हूं, दैट इज d इज इक्वल टू, अब क्या निकालूंगा, t4 माइनस t3 निकालूंगा, दैट विल बी इक्वल टू, t4 8 है, t3 6 है, यानी कि 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो आपने देखा कि आपने सभी कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लिया, सभी का वैल्यू 2 2 2 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, सेम 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 आना। तो ये कांस्टेंट आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया ये जो 2 4 6 8 10 जो है ना, ये क्या है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है भैया, मतलब ये जो सीक्वेंस सीरीज जो दी हुई है ना, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। तो यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है कि यहां पे मुझे बताओ कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म दिया हुआ है, ठीक है ना, तो t5 दिया हुआ है 10, लेकिन मुझे t6 अगर निकालना है, इसका अगला टर्म क्या आएगा, कौन बताएगा, कैसे निकालोगे, अगला टर्म कैसे निकालोगे, t6 मुझे चाहिए ना, t6 मुझे चाहिए, तो मुझे एक चीज पता है कि अगर मेरे को t6 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा इसके पहले वाला जो वैल्यू था t5, उसको मैं कॉमन डिफरेंस से अगर प्लस कर दूं, क्योंकि इसके बाद भी जो आएगा उसके बीच में और इसके बीच में क्या होगा, एक कॉमन डिफरेंस का ही फर्क रहेगा। यानी कि अगला नंबर मुझे निकालना है, अगर अगला टर्म निकालना है, t5 तक पता है लेकिन t6 निकालना है, तो उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो। तो t5 का वैल्यू मुझे पता है, कितना है, t5 का वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 10 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 12। तो अगला नंबर क्या आएगा, 10 के बाद 12 आएगा। समझ में आ रहा है। फिर अगर t7 निकालना होता तो t6 प्लस 2 कर देता, तो t6 12 है प्लस 2 14 हो जाएगा, अगला नंबर क्या आ जाएगा 14, 16 18 करते आते रहेगा। समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से एग्जाम में एग्जांपल्स पूछा जाता है। हमारा जो अभी नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम सॉल्व करवाएंगे और प्लस आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाएंगे। तो बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है, ये आप देख सकते हो कि ये कितना इजी है, बस फॉर्मूला का खेल है, दिमाग में चीजें रखनी है, कंसेप्ट रखना है और हर एक चीज सिंपल हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। तो देखो यही था हमारा आज का लेक्चर, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इस चैप्टर का पढ़ा दिया है आपको, स्टार्टिंग वाला। अभी और भी कॉन्सेप्ट आएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है कि सीक्वेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, कॉमन डिफरेंस, ये सभी चीज एक्सप्लेन कर दिया एकदम बेहतरीन तरीके से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा आज के इस वीडियो में और पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यहां तक स्टॉप करते हैं वीडियो को, लेकिन अगला लेक्चर आप वेट कर लेना, फटाफट से आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। हमारे वीडियोस को जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, बहुत सारे लोग को पता नहीं है हमारे चैनल के बारे में, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और उनको भी बोलना आगे शेयर करने के लिए, ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना यार। और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, वीडियोस देखे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।